मंत्र चलाऊंगा। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया आए और आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज जिस नए अध्याय को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका शीर्षक है हमें सत्य की खोज करनी होगी। संसार एक बहुत ही विचित्र पहेली है। परम सत्ता ने अपनी त्रिगुणमयी माया के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कर्ता भोक्ता में कोई भी अंतर न होते हुए अंतर नजर आ रहा है। इस युग में मात्र जीव भाव ही शेष बचा है। इस युग में मात्र जीव भाव ही शेष बचा है। आत्म भाव लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि आज विश्व में जितनी अशांति फैली हुई है ऐसी पहले कभी नहीं रही। इस समय विश्व से सतोगुण लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि रजोगुण पर पूर्ण रूप से तमोगुण का प्रभुत्व है। इसीलिए विश्व के कर्णधार भय से शांति स्थापित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। पैगंबरवादी अपने आणविक हथियारों का भय दिखाकर ज्यों-ज्यों शांति स्थापित करने का प्रयास तेज कर रहे हैं, अशांति उससे भी तेज गति से फैल रही है। आज विश्व में निरंतर नरसंहार हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज संपूर्ण विश्व को 7-8 बार नष्ट करें उतने हथियार बन चुके हैं। उनसे कोई यह पूछे, पृथ्वी को एक बार नष्ट कर दोगे, फिर जब विश्व में प्राणधारी कोई बचेगा ही नहीं तो बाकी का क्या होगा? प्रभु ने जो शक्ति सृजन के लिए दी थी उसका उपयोग विध्वंस में करने वाले क्या सेनाओं के यहोवा के कोप से बच सकेंगे? सेनाओं का यहोवा क्या करेगा? उन्हें इस भविष्यवाणी का रोज चिंतन करना चाहिए। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। यशायाह 29 विसर्ग 6। क्योंकि विश्व भर में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य है, अतः वह शक्ति मानव को शांति से बैठकर सोचने का मौका ही नहीं देती है। शांति और अशांति मनुष्य के अंदर है। आणविक
अस्त्र शस्त्र में नहीं। शांति और अशांति मनुष्य के अंदर है, आणविक अस्त्र शस्त्र में नहीं है। उनमें शांति ढूंढना मात्र मृग मरीचिका ही है। भय मिश्रित शांति मानव हृदय में जो वेदना पैदा करती है और उससे अशांति चौगुनी बढ़ती है। विश्व शांति मात्र धर्म से ही संभव है। संसार भर के सभी धार्मिक ग्रंथ और संतों की वाणी जो सच्चाई कह रही संसार भर के सभी धार्मिक ग्रंथ और संतों की वाणी जो सच्चाई कह रही है, जब तक हम सभी उनकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का प्रयत्न पूरी लगन से नहीं करेंगे, शांति मृग मरीचिका ही बनी रहेगी। मानव जब तक यह समझकर कि मानव मात्र परमेश्वर की संतानें हैं आचरण नहीं करेगा, शांति असंभव है। मात्र शांति शांति चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक संसार के लाखों करोड़ों लोग अंतर्मुखी होकर आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, कार्य सिद्धि असंभव है। वेदांत दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। भारतीय दर्शन के सभी ग्रंथ एक स्वर में कहते हैं कि उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार केवल मनुष्य योनि में ही अपने अंदर ही की जा सकती है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय के 22वें श्लोक तथा 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, उपद्रष्टा अनुवंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाश्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि मनुष्य योनि का उच्चतम विकास उस परम सत्ता के तद्रूप होना है। जब तक विश्व में ऐसे विकसित लाखों करोड़ों लोग प्रकट नहीं होंगे, शांति असंभव है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18 विसर्ग 61। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। मात्र अंतर्मुखी होने की देर है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, परंतु यह कार्य गुरु के बिना असंभव है। मात्र गोविंद से मिलाने वाले को ही सद्गुरु की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक उपर्युक्त भाषा में ही बाइबिल बोलती है। 2 कुरिन्थियों 6 विसर्ग 16 में भगवान ने ही अपने उपर्युक्त श्लोक दोहराते हुए कहा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग। उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट है कि मनुष्य योनि में ईश्वर के दर्शन संभव है, जिसे मोक्ष कहते हैं। बाइबिल इसे अनंत की संज्ञा देती है। प्रकाशित वाक्य 2 विसर्ग 11 में कहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति को सभी धर्म स्वीकार करते हैं। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति को सभी धर्म स्वीकार करते हैं। शब्द से उत्पन्न हुआ पुरुष पुनः शब्द के रूप में परिवर्तित हो सकता है, यह बात
मात्र वेदांत दर्शन ही कहता है। शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत मात्र हमारे दर्शन की ही देन है। विश्व को इस दिव्य ज्ञान का दान भारत अनादिकाल से करता आया है और करता रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रित विधि स्मृत है ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। 17 विसर्ग 23। अर्थात ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इस संबंध में वेद स्पष्ट कहता है, आओ उस ज्योति में पहुंचे जो स्वर लोक की है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं वह प्रकाशप्रद शब्द अजर अमर है, अनादि अनंत है। पतंजलि योग दर्शन में भी ऋषि ने कहा है, हरि नाम के जप के बिना कैवल्य पद प्राप्त नहीं किया जा सकता, योग सिद्धि नहीं हो सकती। समाधि पाद के 24 से 29 तक के श्लोकों में ऋषि ने ईश्वर की व्याख्या करते हुए उसके नाम जप से विघ्नों का अभाव और आत्म साक्षात्कार की बात कही है। ऋषि कहता है, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय इन चारों से जो संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है वह ईश्वर है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अर्थात कारण अर्थात ज्ञान निरतिशय है। वह ईश्वर सबके पूर्वजों के भी गुरु हैं। सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु काल से अवच्छेद है। गीता 8 विसर्ग 17। क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, उस ईश्वर का वाचक अर्थात नाम प्रणव यानी ओम है। उस नाम का जप उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। उक्त साधन से अर्थात ईश्वर के नाम जप से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। दो लाइनें बस रिपीट कर रहा हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। मात्र अंतर्मुखी होने की देर है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, परंतु यह कार्य गुरु के बिना असंभव है। मात्र गोविंद से मिलाने वाले को ही सद्गुरु की संज्ञा दी जा सकती है। जय गुरुदेव। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र गुरु से आप योग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जितने भी गुरु बहन भाई है, आप सबका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हम इस योग का दर्शन का प्रचार करते हैं पूरे संपूर्ण विश्व में।
जो सिद्ध योग है, जो कि हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय और हर लिंग भेद से परे एकमात्र मानवता का उत्थान करने के लिए जो धर्म और जो दर्शन है, हम उसका प्रचार करते हैं। और उसका प्रचार हम सिर्फ और सिर्फ हमारे श्री हरि गुरुदेव की ही कृपा मात्र से कर पाते हैं। ये एक बहुत ही सरल विज्ञान है, ये बहुत ही सरल योग है। इसके अंदर हम चौबीसों घंटे गुरुदेव का दिया हुआ नाम जप करते हैं, जो कि संजीवनी मंत्र है और जो कि राधा और कृष्ण का मंत्र है, जो कि हमें हमारे गुरुदेव दीक्षा रूप में देते हैं। और हम सुबह और शाम 15 मिनट भूखे पेट गुरुदेव का नाम और वो ध्यान करते हैं। गुरुदेव को अपनी आज्ञा चक्र पे धारण करके उनकी इमेज को वहाँ इमेजिन करते हैं। और उसके बाद हम गुरुदेव से 15 मिनट का ध्यान मांगते हैं और हम उससे ध्यान करते हैं। उस ध्यान के दौरान हमें अलग अलग तरह के प्राणायाम होते हैं, आसन लगते हैं, बंद होते हैं, मुद्राएं होती है और बहुत तरह तरह की क्रियाएं होती है, जो कि हमारे प्रारब्ध और हमारे पिछले कर्म या जो भी आने वाली रुकावटें हैं उनको हल करती है। तो ये सब माँ शक्ति, आदि शक्ति, कुंडलिनी के द्वारा होता है, जिसको नियंत्रित और जिसको जागृत सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर ही करते हैं, जिनका नाम है गुरुदेव रामदास जी सियाल। तो हमारे जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। हमारी वृत्तियां बदलती है, हमारा नेचर बदलता है, हमारा दिव्य रूपांतरण होता है। और जैसा गुरुदेव ने अपनी लेखनी में बताया कि हम पर ब्रह्म के रूप में स्थापित हो जाते हैं, जो कि गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर के पूर्ण विकास का नाम, मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। हम ईश्वर तक की स्थिति में पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें नाम जप स्वतः और स्वयं खुद ही करना पड़ेगा और गुरुदेव से आस्थाएं बना के रखनी पड़ेगी और गुरुदेव के श्री चरणों में अपना स्थान हमेशा मांगना पड़ेगा और उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो हम आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो भी नए बहन भाई इस मंच से जुड़े हैं, आप अपनी अनुभूति इस मंच पे साझा करें। आपकी अनुभूति सिर्फ आपकी नहीं, मनुष्य मात्र और मानव मात्र के लिए है। ये दर्शन का प्रचार हमें इसलिए करना है क्योंकि मानवता के लिए ये हमें फ्री में मिला है और इसमें कर्ता और धर्ता हमारे सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव हैं। तो जो हमें बांटने निकला है, तो हम तो लुटेरे हैं, हम तो लूटने निकले हैं। तो जो फ्री का सामान हमें मिल रहा है जो हमारा है ही नहीं, तो हम उसको क्यों छुपाएं? जो सबका है वो हमें सब तक पहुंचाना है। तो पुनः मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कृपया कर मंच पे आए और इस दर्शन से आपकी जिंदगी में जो भी बदलाव आए हैं उनको इस मंच पे साझा करें, क्योंकि आपकी एक अनुभूति करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकती है। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु बहन भाई जो नया जुड़ा हो या कोई भी गुरु बहन भाई जो किसी गुरु बहन भाई के बारे में बताना चाहे। जी, सूरज कंवर जी, आपका कैमरा ऑन हुआ था, आप अगर मंच पे आके कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव ही ये टच हो गया था ऐसे ही। ओके गुरु बहन, आपकी कोई अनुभूति या कोई आपका प्रश्न आप जिस मंच पे रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। जी बस सब अच्छा चल रहा है। चलिए, तो कोई अनुभूति, कोई अनुभव नहीं गुरु बहन? अब बात करो। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं देखना चाहूंगा कौन है गुरु बहन, आप अपना कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए अगर आपके लिए इट इज पॉसिबल, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। जय गुरुदेव गुरु बहन। ओके, ललिता जी गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मेरी एक अनुभूति है छोटी सी। जी एक्चुअली कुछ दिनों से है ना, घर में थोड़ी सी ऐसी ऐसा कुछ चल रहा है कि भाई सारी जो घर की मशीनें वगैरह हैं वो खराब हो रही थी एक एक करके। जैसे फ्रिज है, पहले फ्रिज खराब हो गया, फिर जो मशीन होती है सिलाई वाली उसमें मोटर लगी है वो बिल्कुल ऐसे रुक गई बिल्कुल। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फैन खराब हो गया। रात को लाइट खराब थी तो फिर मम्मी जो है बहुत ज्यादा दुखी हो गई। कुछ घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी इस टाइम पे, तो मम्मी बहुत दुखी हुई। सुबह मम्मी उठी जल्दी और पूजा करते करते गुरुजी के सामने बहुत रोए कि भाई ये क्या चल रहा है घर पे, कभी कुछ खराब हो रहा है, कभी कुछ, कभी फोन वगैरह भी खराब हो गए थे सबके, पता नहीं क्या हो गया था।
फिर मम्मी जो है बहुत टेंशन में आ गई, भाई फैन खराब हो गया, अब सारी चीजें तो ठीक करा ली, अब एक भी रुपया नहीं है घर पे। तो फिर मैं उठी, तो फिर मैं गुरुजी से वो करने लगी प्रार्थना कि भी गुरुजी ये क्या हो गया। फिर मम्मी कहते हैं मैं सुबह से वो चलाने की कोशिश कर रही हूँ पंखे को, कुछ भी नहीं चल रहा, पंखा हिला भी नहीं, उसको हिला रही हूँ। फिर मैं जाके, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा कि भाई एक बार ना मैं गुरुजी का नाम लेके मैं फैन ऑन करके देखती हूँ, क्या पता चल जाए, या फिर नहीं चला तो मैं घुमा के देखूंगी। फिर मैंने ऑन किया ना, वो ऑन करते ही चल गया। फिर मम्मी कहती है भाई ये कैसे हो गया कि ये मैं इतनी देर से कम भी मुझे आधा 1 घंटा हो गया था चलाते-चलाते, भई ये फैन चला ही नहीं। मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी भई, अगर लाइट वाला आया भी वो तो आने-आने के भई यहाँ पे 200-300 रुपए ले लेते हैं, तो घर पे 1 भी रुपया नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी ने सुनी है। मम्मी बाद में बता रही, मैं गुरुजी के सामने रो भी चुकी हूँ, तो फिर भी नहीं चला पंखा। तो ये मेरी एक अनुभूति थी छोटी-सी। जी गुरु बहन, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी अनुभूति है गुरु बहन, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमारी पग-पग पर सहायता करते हैं, हमारी पग-पग पर मदद करते हैं और हमें ये पता भी नहीं रहता कि गुरुदेव किस रूप में और किस समय हमारे लिए खड़े हुए हैं। ठीक है गुरु बहन, तो गुरुदेव का ही एकमात्र आशीर्वाद है, गुरुदेव की ही ये शक्ति है और गुरुदेव का ये प्रेम है कि वो हमारे लिए हर समय, हर पल आके हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो हमें हर पल और हर क्षण उनका धन्यवाद ही करना चाहिए। क्योंकि वो हमारी छोटी से लेके बड़ी से लेके हर समस्या को अपनी मानते हैं और उसको खत्म करते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा गुरु बहन, तकलीफ और दुःख सबकी ज़िंदगी में है। मेरी ज़िंदगी में तो इतना है गुरु बहन कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बट बात सिर्फ़ इतनी ही है कि मुझे वो हर चीज़ स्वीकार है जो मेरे गुरुदेव ने मेरे जीवन में लिखी है और वो लिखी हुई नहीं है, वो तो काटने आए हैं। ये तो मेरे खुद के प्रारब्ध खुद ने मैंने कमाए, जिनका मैं दोष या मल नहीं सकता गुरुदेव पे। बाकी जो है जैसा दिया है गुरु बहन वो गुरुदेव ने दिया है और हम सबको इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि जो मिला उसकी दया और उसके आशीर्वाद से मिला और जो दिया उसने हीरा दिया या उसने कुछ भी ना दिया, सब हमें स्वीकार है गुरु बहन। जय गुरुदेव। और कोई गुरु बहन भाई अगर मंच पे अपनी बात रखें, मतलब छोटी-छोटी बातें, देखिए आपकी मम्मी की कितना पीड़ा थी, वो दिल की पीड़ा थी। ठीक है गुरु बहन, वो भी गुरुदेव ने सुनी। तो गुरुदेव हर चीज़ सुनते हैं गुरु बहन। हाँ, गुरु भाई, और एक है ना, मैं जो हूँ मेरा कभी भी आज तक, मैंने मास्टर्स कर ली है लेकिन मेरा आज तक कभी भी पढ़ाई के प्रति रुझान नहीं हुआ। मैंने मास्टर्स कर लिया लेकिन मैंने कभी सिलेबस भी नहीं देखा था। एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखाते थे अपनी समझ से, जो क्लासेस में समझ आता था बस पासिंग मार्क्स आ जाते थे। लेकिन अब 2-3 महीने से इतनी दिन-रात मेरे को सिर्फ़ पढ़ाई, पढ़ाई, जैसे नेट का एग्ज़ाम है तो मेरा यूँ होता है भई मैं पढ़ लूँ, बस पढ़ लूँ। गुरुजी के सामने बातें करती रहती हूँ तो बीच-बीच में मैं खुद, मेरे को इतना फ़ील होता है भई मैं इतना कब से पढ़ने लगी हूँ। दिन-रात, कभी-कभी तो रात-रात को नींद नहीं आती। मैं सोचती हूँ भई गुरुजी आपने ये क्या कर दिया? जो मैं मेरे पढ़ाई के प्रति इतनी लगन लगा दी। मम्मी इतनी टेंशन में रहती थी, वो सब बच्चे पढ़ते हैं, तुम नहीं पढ़ते, सब बच्चे आगे चले गए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तभी तो कुछ होगा। लेकिन अब मम्मी कहती है थोड़ी रुक भी जाओ, थोड़ा साँस ले लिया करो, पागल हो जाओगे इतना पढ़ोगे तो। गुरुजी और ने इतना चेंज ला दिया लाइफ में। नहीं गुरु बहन, ऐसा होता है कि हमें वो बहुत ही सब सिगरेट छूटना, ड्रग छूटना और कोई भी बीमारी सही होना, ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। बट सबसे बड़ी बात होती है आपकी वृत्तियों में परिवर्तन। आज जैसे मेरी काफ़ी लाइफ में वो डिमांड और वो अंदर से वो जो बुरी आदतें थी, वो खत्म हो रही है, जो कि मुझे गुरु बहन एक चमत्कार लगता है। जैसा आपको चमत्कार लग रहा है पढ़ना, मतलब ये कितनी बड़ी बात है गुरु बहन कि आप पढ़ रहे हो, जहाँ आपका मन और ध्यान नहीं लगता था, क्या पता गुरु बहन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही करने के लिए गुरुदेव आपको पढ़ा रहे हो और आपको एक बहुत अच्छे पद पे और एक बहुत अच्छी नौकरी की गुरुदेव तैयारी कर रहे हो। हमें कुछ नहीं पता गुरु बहन। बहुत सुंदर गुरु बहन। तो आप इसी के बारे में कुछ बताएँगे गुरु बहन कि आप कितना पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं या मतलब इससे क्या है और क्या ये कैसे ये चेंजेज़ आए? इस चेंजेज़ के पीछे क्या कारण रहा? नाम जप ही रहा होगा आई गेस। नाम जप रहा है कुछ। मम्मी जो है गुरुजी के प्रति इतना ज़्यादा
समर्पित है मम्मी, बहुत उनसे बातें करती है। अगर कुछ नहीं होता तो मेरा एक्चुअली लास्ट टाइम अभी 2 महीने पहले रिजल्ट आया था, तो मम्मी को बहुत उम्मीदें थी। वो गुरुजी के सामने बार-बार कर रही थी, गुरुजी अब की बार करा देंगे तेरा। फिर मेरा नहीं हो पाया। फिर लेकिन मेरे कोई इस बात का नहीं कि गुरुजी ने नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता था भई मैं कुछ पढ़ी ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने कहा अब नहीं रुकूँगी मैं गुरुजी, आप पे बात आ गई तो फिर मैं अब आप ही कराओ मुझे। आप ही सँभालो, आप ही मुझे बिठाओ, कितनी देर पढ़ाना है, कितनी देर नहीं पढ़ाना, क्या करना है, क्या नहीं। फिर गुरुजी ने इतनी अच्छी कृपा करी। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत ही सुंदर अनुभूति है। और ये छोटी-छोटी बातें गुरु बहन मतलब हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत बड़ी होती है। सुनने में छोटी लगती है, बट आप देखिए गुरु बहन, जिसका पढ़ाई में मन ना लगे और वो पढ़ रहा है। आज मुझे कोई कहता है 8 घंटे बैठ के पढ़ना है, तो मेरे लिए तो चमत्कार है गुरु बहन, क्योंकि मैं ज़िंदगी में आज तक 8 घंटे भी नहीं बैठ के पढ़ा हूँगा लाइफ में। तो बहुत ही सुंदर अनुभूति है गुरु बहन आपकी। और कोई अनुभूति गुरु बहन आपकी? और यही थी गुरु भाई, मम्मी जो है स्टार्टिंग से लेके अब तक इतनी चाय पीती थी मम्मी, जैसे एक नशे वाली बात नहीं हो जाती। आज तक कभी ऐसा मम्मी को सपना लगता था कि चाय जो नहीं पीते वो क्या ऐसा। अब मम्मी को 6 6 महीने हो गए हैं, चाय को हाथ भी नहीं लगाया है मम्मी ने, गुरुजी से वो होने के बाद, जुड़ने के बाद। चाय की जगह गरम दूध पी लेते हैं, उसी कप में, चाय वाले कप में गरम दूध पी लेते हैं करके उतना ही, लेकिन चाय नहीं पीते। एक बार गलती से ना, मेरे ध्यान नहीं रहा, मम्मी बोली मेरा दूध गरम कर दे, तो मैंने उसमें चीनी डाल के चाय पत्ती गलती से डाल दी। फिर मैंने उसी टाइम उसको छान के मम्मी को दे दिया। फिर मम्मी को पता चल गया थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, मम्मी कहती है ना मैं नहीं पीऊँगी ये, इसमें पत्ती डाली हुई है, मुझे पता है, कहीं मेरे को फिर से लत लग गई तो मुझे नहीं पीनी। इसको मैं पीऊँगी नहीं। फिर मैंने थोड़ा कन्विंस करा, भी पी लो कोई बात नहीं, फेंकूँगी थोड़ी। फिर पी लिया ना, फिर भी मम्मी का ही हो रहा, मम्मी कहती है मेरे ना ऐसे लग रहा है उल्टी जैसा, कि जैसे मैंने चाय ही पी है। 2 दिन तक मम्मी के अंदर यूँ रहा कि कहीं फिर से मेरे आदत तो नहीं लग जाएगी, मतलब टेंशन सी हो गई, मुझे पीनी नहीं, चाय से एक नफ़रत हो गई मम्मी को। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत ही सुंदर। देखिए कि गुरुदेव एक चाय से लेके अफ़ीम और गांजे और चरस तक का नशा उतार देते हैं। इससे बड़ा चमत्कार गुरु बहन हो नहीं सकता। जिस चीज़ों का इलाज भौतिक विज्ञान के पास है नहीं, जहाँ भौतिक विज्ञान अपने घुटने टेक चुकी है, जहाँ भौतिक विज्ञान आज तरक्की करने पे वो तो चाँद पे पहुँच चुकी है, पर आज तक उनके पास इन चीज़ों का समाधान नहीं है। और गुरुदेव एक क्षण भर में ये चीज़ें छुड़वा रहे हैं। तो इसको हम अगर चमत्कार ना कहें, या हम इसको एक आध्यात्मिक विज्ञान ना कहें, या हम उसको उस प्रभु हरि की कृपा ना कहें, तो और क्या कहें? तो ये इतना मतलब विचित्र चीज़ है कि जो जितना जल्दी इसको अपनाएँ, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुदेव के आशीर्वाद से ही होता है। तो मैं और भी कोई गुरु बहन भाई हों जो अपनी बात रखना चाहें, वरना आप भी अगर कोई बात और बताना चाहते हैं गुरु बहन, तो और गुरु भाई, घर में कभी भी हमने इतनी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाई थी, और इतनी मिर्च वगैरह खाते थे हम। अब बिल्कुल सब्जी में हमने लाल मिर्च तो डालना ही बंद कर दिया है, हरी मिर्च डालते हैं, वो भी छोटी छोटी 2। और अब हरी सब्जियां ही बनती है डेली, हम और चीजों को तो भूल ही गए हैं। और मेरी छोटी बहन है, वो तो कभी हरी सब्जी को हाथ भी नहीं लगाती थी। अगर हरी सब्जी बनती थी ना, कुछ भी, तो वो ऐसे ही सूखी रोटी खा लेती थी नमकीन के साथ, भुजिया के साथ, लेकिन सब्जी को हाथ नहीं लगाती थी। अब तो वही खुद ही कहती है कि भई अच्छा ये सब्जी बनाई, ये तो मेरी फेवरेट है मम्मी, आप ये दोबारा बना दो। या फिर डेली यूँ कहती है आज क्या बनाओगे? आज कौन-सी सब्जी है? इतना चेंज ला दिया गुरुदेव ने। आपकी बहन भी गुरुदेव का ध्यान करते हैं? वो पहले करती थी गुरु भाई, अब उसको ना थोड़ी दिक्कत हो गई थी, माइंड से रिलेटेड कुछ, तो ध्यान में उसको पता नहीं क्या हो गया था। फिर उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे हो गई थी, भूल गई थी, मम्मी को भी भूल गई थी, सबको। फिर हमने उसका ध्यान करा, वो गुरुजी से भी डरने लगी थी। फिर फिर भी वो करती थी, मतलब गुरुजी के प्रति उसका बहुत समर्पण था। हमारा इतना तो हमारा भी नहीं था गुरुदेव के प्रति। और गुरुदेव उसको सपने में भी मिलने आते थे, मतलब गुरुदेव से बहुत अच्छा उसका इंटरेक्शन था। फिर वो पढ़ाई कर रही थी यूपीएससी की,
वो भी ऐसे ही पढ़ने लगी थी जैसे अब मैं पढ़ती हूँ। वो भी दिन रात कभी नहीं पढ़ी थी, उसको पढ़ाई से इतनी नफ़रत थी, लेकिन वो भी ऐसे ही पढ़ने लगी थी। लेकिन एक बार पता नहीं क्या हुआ, ऊपर रूम में पढ़ रही थी वो, फिर उसके अपने आप ही उसने कोई स्टोरी बना ली भी, मेरे को ऐसे आवाज़ आई किसी की या फिर मेरे को डर लगा। उसके बाद से उसने अ, उसका गुरुदेव के प्रति पता नहीं क्या हो गया कि भई मैं नहीं करूँगी। कुछ उसने किसी एक सर हैं विकास जी विकृति सर, आप जानते होंगे। उनकी स्पीच सुन ली, वो गुरु जी के बारे में कुछ बता रहे थे भई गुरु को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तब से उसने पता नहीं उस बात को उल्टा ले लिया कि भई अ, मैं अब से वो नहीं करूँगी, गुरु जी को मन में ही मैं कर लिया करूँगी अब से जो करना है मैं। मेरे ऊपर फ़ोर्स मत करना मम्मी अब से कि भई मुझे ये करना है, ध्यान कर ले या फिर कुछ भी। मेरा मन होगा तो मैं वो कर लूँगी। तो नाम जप करते हैं गुरु बहन? अ, वैसे तो नहीं करते लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि भई है ना गुरुजी ने अब तक भी उसका साथ नहीं छोड़ा है क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं तो उसको भी योगिक क्रियाएँ होती हैं। उसको होती है बिना ध्यान लगाए, बिना जप किए। तो आई डोंट नो ये क्या है? लेकिन उसके यूँ है बस मेरे को बोलो मत, मेरे को फ़ोर्स मत करो तुम ये कर ले, वो कर ले। ना वो इस बारे में कुछ बात जी गुरु, करती, ना इस बारे में कुछ शेयर करती वो। जी गुरु बहन। तो नहीं गुरु बहन, ये तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी बात है गुरु बहन कि गुरुदेव का प्रताप देखिए कि वो इच्छा भी नहीं है उनकी अंदर से, पर फिर भी गुरुदेव उनमें करवा रहे। तो गुरुदेव की इससे ये बात सिद्ध होती है कि गुरुदेव की मंत्र दीक्षा से कुंडलिनी जागृत होते ही आपका मन, प्राण और बुद्धि हर लेती है। आप भले ही मत चाहो, आपका मन नहीं चाहेगा, पर आपका प्राण, मन और बुद्धि को गुरुदेव हर लेते हैं और स्वतः ही वो करवाते हैं, क्योंकि ये गुरुदेव की दीक्षा। और जिसको गुरु ने चुना है गुरु बहन, उसको तो उसने चुन ही लिया है, वो उसको जाने ही नहीं देगा कभी अपने से। तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है गुरु बहन। और देखिए ना, आप बता रहे हैं कि गुरुदेव का आप लोग तब ध्यान करते हैं, उनको योगिक क्रियाएँ होती है, तो इट मीन्स कि वो गुरु की शक्ति उनमें अभी भी कार्यरत है और वो कार्य करती है। तो ठीक है, हमें गुरुदेव पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव जाने, उनके बच्चे जाने, क्योंकि ये वन टू वन कनेक्शन है, इसमें कोई दूसरे का रोल ही नहीं है। हाँ, गुरु भाई हमने भी गुरुदेव पे ही छोड़ रखा है कि भई गुरुदेव आप आपका नाम ले लिया, आपकी शरण में आ गए तो अब कोई टेंशन ही नहीं है, आप ही देखोगे क्या करना है, क्या नहीं। और एक और है गुरु भाई अनुभूति मेरे पापा की है। जी, उसको ना बचपन से स्टार्टिंग से निमोनिया था। कुछ भी अगर वो फ्रिज के पास से भी निकल जाते थे ना तो उनको इतना जुकाम हो जाता था, इतना बुरे वाला जुकाम, छींक पे छींक आती थी उनको, दवाइयाँ इतनी लेते थे। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े हैं ना तब से वो कहते हैं कि भई मैंने अपनी वो गुड़गाँव में रहते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पे भी अपनी ध्यान लगाते हैं प्रॉपर और गुरुदेव से समर्पित है गुरुदेव पे। तो वो अब कहते हैं कि भी मैं जब भी अब मेरे को थोड़ा-सा भी जुकाम होता है ना, मैंने जुड़ने के बाद गुरुदेव से एक बार भी मैंने दवाई नहीं ली, लेकिन जुकाम होता है ना तो मैं अ, दुकान से ठंडा ले आता हूँ। वो ठंडे की बोतल आती है ना कोला वगैरह, वो पी लेता हूँ और मेरा वो ठीक हो जाता है गुरुदेव का नाम लेके। कहते मैंने अब की बार इतना ठंडा पिया मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पिया था। क्योंकि वो ठंडा उनको सूट ही नहीं करता था कभी, बिल्कुल ठंडा पानी भी नहीं पीते थे वो। और सर्दियों में तो दिन-रात चाय चाय के सहारे ही चलते थे वो। जुकाम रहता था या फिर ठंड रहती थी उनको तो और अब वो कहते हैं मैं द एक बार दवाई लाया तो था, वो दवाइयाँ वैसी की वैसी ही रखी हैं। मैंने ली ही नहीं वो दवाइयाँ। गुरुदेव को यूँ कह देती हूँ, "गुरुदेव देख लो, ठीक करोगे या फिर दवाई लूँ?" गुरुदेव ठीक कर देते हैं। बहुत सुंदर बात गुरु बहन। तो इसी बात से गुरुदेव की एक और बात सिद्ध होती है कि अगर आप नाम जप लोगे, करोगे और दवाई लोगे तो 3-4 महीने लग सकते हैं, बट आप सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल नाम जप करोगे, तो क्षण भर या कुछ दिन या महीने भर में ही आपकी बीमारी हल हो जाएगी। तो गुरु बहन, आपकी जो भी अनुभूतियाँ हैं वो गुरुदेव के वाक्य हैं, और गुरुदेव के वाक्य ही आपकी अनुभूतियों में एकदम प्रैक्टिकल रूप से सिद्ध हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है गुरु बहन कि जैसा हमारे गुरुदेव कहते हैं वैसा वास्तव में वो करते हैं। तो इससे हम सबको ये बात मान लेनी चाहिए कि गुरुदेव ने जो भी कहा है कि आपको मोक्ष मिलेगा, आपके साथ ये होगा, नाम जप ही करना है, चाबी है मोक्ष, और उसके लालच में नाम जब ढीला छोड़ देते हैं, पार नहीं पड़ेगी। तो ये बात साफ सत्य है गुरु बहन, हमें गुरुदेव की हर बात को इतनी गाँठ बाँध लेनी चाहिए
कि वो ही परमपिता परमेश्वर एक कर्ता मात्र है, हम तो सिर्फ भोगता है और सिर्फ हम भोग रहे हैं, बाकी करने वाला तो एक ही है जो कर रहा है। और कोई बात गुरु बहन? आपकी अनुभूतियाँ गुरु बहन बहुत ही सुंदर अनुभूति। और गुरु भाई, जो मेरा भाई है ना, वो वो अलग गुरु को मानते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से वो किसी आश्रम में रहे हैं। तो स्टार्टिंग से ना अ, थोड़ी घर में फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी, तो मम्मी ने उसको आश्रम में छोड़ दिया था। तो वहाँ पे जो गुरु थे ना, जिन्होंने पाला था, वो उनको ही मानते हैं। तो है ना, जब मम्मी ने मंदिर बनाया गुरुदेव को मंदिर में बिठाया, तो मम्मी डर गई, भई जो भाई है वो कहीं गुस्सा करे या फिर घर में लड़ाई हो जाए। फिर मम्मी ने गुरुदेव को बोला कि भई गुरुदेव सँभाल लेना, मैंने तो आपको विराजित कर दिया। फिर भाई ने जो है वो मंदिर तो देख लिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। फिर अब वो 1 साल बाद फिर थोड़ा-सा बोला कि भई मम्मी आपने अलग गुरु बना लिए, भई जो मैंने बना रखे हैं वही सब एक ही बना लेते। फिर थोड़ी-सी ऐसे ही बात हुई, फिर मम्मी बोली कि भई ये गुरु नहीं है, ये तो यूँ लगा लो, इनको चाहे इनके पास ना जाने की ज़रूरत, ना इनको गुरु बनाने की ज़रूरत, ये अपने आप ही बन जाते हैं सबकी लाइफ में। लेकिन अगर तू चाहता है कि भई हम तेरे वाले गुरु के पास भी चले जाएँ, तो हम चले जाएँगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भई उनको ना मानो, उनको मानो, भई वहाँ भी माथा टेक लेंगे, उनके प्रति भी श्रद्धा है। ये नहीं है कि भई उनसे नफ़रत है, इनकी शरण में आ गए तो। फिर वो शांत हो गया, फिर उसको लगा भई कोई बात नहीं, ठीक है भई। शुरू में उसे लगा कि भई क्या पता ये कैसे गुरु के चक्कर में पड़ गई, कहीं कोई अंध भक्ति तो नहीं, कहीं कोई ऐसे आजकल गुरु चल रहे हैं, उनके चक्कर में तो नहीं पड़े। फिर वो चुप हो गया, उसके बाद फिर उसने कभी कुछ नहीं बोला। बहुत सुंदर बात गुरु बहन, बहुत ही सुंदर बात। तो आपने अपनी जो अनुभूतियाँ बताना शुरू करी, आप, मम्मी, बहन, पापा, भाई, बहुत सुंदर गुरु है। बाकी एक बात है गुरु बहन कि हमें गुरुदेव इस साधना में सबकी इज़्ज़त और सबके प्रति सम्मान करना सिखाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम खलविदम की बात करते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव ने कहा है कि सब एक ही है, 2 है ही नहीं। तो गुरुदेव हमारे हर जगह सिद्ध हैं और वो हमें रूढ़िवाद और आतंकवाद नहीं बनाते हैं, वो हमें सनातनी बनाते हैं और वो हमें हर दायरे, हर एक सोच और हर एक बंधन से मुक्त करते हैं। तो यही बंधन से मुक्त करना है कि गुरु बहन आज आपने आपके भाई के गुरु को भी गुरु माना, उनकी इज़्ज़त करी, सम्मान करा, तो इससे आपके घर में गृह कलेश नहीं हुआ या कोई भी मनमुटाव नहीं हुआ। तो यही हमारे गुरुदेव हमें सिखाते हैं। गुरुदेव हमें कभी भी झगड़ा करना, लड़ाई करना, रूढ़िवादी होना, तंत्र, मंत्र, टोटके और कभी भी किसी बंधन में बंधना नहीं सिखाते। और कोई बात गुरु बहन आप इस मंच पे साझा करना चाहें? बस गुरु भाई इतना ही था अभी तो। बाकी कोई होगी तो अनुभूति फिर आओगे गुरु भाई। बहुत सुंदर बात गुरु बहन कि कैसे आपके जीवन में आपकी बहन और आप में परिवर्तन आया, आपके मम्मी और पापा में परिवर्तन आया और आपके भाई भी अभी इस प्रोसेस में हैं। तो सही बात है कि हमें गुरु बनानी नहीं पड़ती है, तो खुद वो गुरु हैं जो खुद गुरु बनते हैं। यहाँ तो दुनिया भटक रही है कि कोई गुरु मिले और हम गुरु बनाएँ, पर यहाँ पे तो वो बात ही नहीं है, यहाँ पे तो गुरु स्वयं खुद चल कर आते हैं और अपने शिष्यों का जीवन चूज़ करते हैं और उनको शिष्य बनाते हैं। तो यहाँ हम गुरु नहीं बनाते हैं, हम यहाँ शिष्य बनते हैं। ये बात कहना बिल्कुल वो है कि सत्य है कि यहाँ हम गुरु नहीं बनाते, यहाँ हम शिष्य बनते हैं गुरुदेव के और इस साधना में आगे बढ़ते हैं। चलिए और कोई भी गुरु बहन भाई अगर इस मंच पे अपनी बात रखना चाहें तो आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी। गुरु भाई अभी ताजा ही अनुभूति है, जैसे वो पर्चे पे लिखा रहता है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या ध्यान करके देखो। जी। अभी लगभग 2 महीने पहले मेरे भांजे का परीक्षा था एलडीसी राजस्थान हाई कोर्ट का। जी। तो वो क्या परेशान हो गया था, बोला यार मैं परीक्षा दे दे के परेशान हो गया। मैं बोला एक बार एक काम कर, 1 साल से वो नाम तो ले रहा था, कभी ले रहा था नहीं ले रहा था। तो मैं बोला गुरुदेव के मतलब फोटो के सामने अंदर से झुक के प्रार्थना करके जा, जब परीक्षा में जाने जाए, जिस दिन तेरा परीक्षा होगा उस दिन प्रार्थना करके जा कि हे गुरुदेव
अब आप जानो आपका काम जाने में, तो पेन और कापी में जो लिखूंगा वो आप ही देख लेना। तो वो एकदम अवश्य गुरुदेव के सामने झुके और प्रार्थना करके गया, तो उसका परसों रिजल्ट आया, उसका नौकरी पक्का हो गया। अरे गुरु भाई, बहुत बहुत आपको धन्यवाद गुरुदेव को, और आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आपके भानेज को भी कि उनका सिलेक्शन हुआ, उसके लिए हम सारे भाई। वो भी जज के नीचे जो बेड है उस पे ना है कंप्यूटर पे। बहुत सुंदर बात गुरु भाई, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत बधाई हो गुरु भाई, बहुत बहुत। मतलब मैं उसको यही बताया कि तू गुरुदेव के सामने झुक जा और प्रार्थना कर ले कि हे गुरुदेव, अब आप जानो आपका काम जाने। मेरे को हाथ दिया है, मेरे हाथ में कलम है, अब ये चलाना भी आपका ही काम है। बहुत सुंदर गुरु भाई। तो उसने ये हिसाब से प्रार्थना करके परीक्षा में बैठा, तो वहां भी गुरुदेव का नाम लिख के पेन स्टार्ट कर दिया और उसका उसमें नंबर आ गया। बहुत सुंदर गुरु भाई। ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी गवर्नमेंट या कोई भी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये अनुभूति बहुत ही कामदायी रहेगी। जैसे हमारे गुरुदेव हाँ, बोले तो गुरुदेव के सामने झुक के प्रार्थना करके जाओ, कोई भी परीक्षा है, कोई भी एग्जाम में जाओ, नहीं तो और ये बोल दो अंदर से कि हे गुरुदेव, अब आप देख लो, अब आप जानो आपका काम जाने। बोले तो वो बात सुन के मेरे को इतना आंसू आया, बोले तो इतना रोया मैं। बोले तो खुशी का आंसू, कहने का मतलब खुशी कि गुरुदेव आपने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिया। सत्य बात है गुरु भाई। हमारे गुरु को झुक के कुछ भी मांगो वो दे देते हैं, क्योंकि गुरु तो सिर्फ आपका समर्पण मांगता है। जिस प्रकार राजा जनक वो साक्षात्कार हो गया, तो हमारा सिर्फ इतना मात्र है और हमें उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन है। ये तो बहुत सुंदर बात है भाई। और गुरु भाई कुछ बताना चाहेंगे? तो अब तो खुशी की लहर होगी, अब तो काफी जनों को वो भी बताते होंगे कि आओ जुड़ो और गुरुदेव का प्रचार करो। हाँ, ये गुरुदेव ने ऑर्डर दे दिया कि खूब प्रचार करो। तो हमारे पास जैसे गुरुदेव के पंपलेट वगैरह या तो जोधपुर जाएंगे वहां से ले लेंगे। जैसे कई लोगों की मांग रहती है कि भाई थोड़ा बड़ा फोटो है, हमारे पास खाली कार्ड ही है गुरुदेव का, फोटो का, गुरुदेव दादा गुरुदेव का। मतलब बड़ा, थोड़ा बड़ा साइज का फोटो नहीं है, तो या तो जोधपुर जाएंगे वहां से ले लेंगे। और कोई भी गुरु मैं क्षमा चाहता हूँ, नेटवर्क इश्यूज हैं और लाइट का भी इशू है। तो मैं कह रहा हूँ गुरु भाई, आपको जोधपुर आश्रम से पैम्पलेट और ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। और आप किसी भी गुरु कनेक्ट हो जाइएगा, तो वो आपको आपके घर तक या आप जहाँ विराजते हैं वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएगी गुरु भाई। अब कई लोग क्या थोड़ी मांग रहे थे कि थोड़ा बड़ा फोटो नहीं है क्या, उससे यार बड़ा छोटा क्या फर्क है, यही है। लाइट गई है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का। तो बड़ी और फोटो हकीकत में हो रहा है, फोटो लोगों को हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समझने में क्या लोगों को फर्क रहता है कि एक तो आस्था डिवाइड मत करो, आस्था एकनिष्ठ रखो, और गुरुदेव की बातें हैं सबकी, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सत्य गुरु भाई, ये सत्य है गुरु भाई। हाँ, अगर गुरु से यही चीज है, समर्पण भाव यही है। और लोग पूछते हैं समर्पण भाव क्या है, तो समर्पण भाव हम तो यही बताते हैं कि सब कुछ गुरुदेव पे छोड़ दो। आप खाना खा रहे हो तो गुरुदेव पे छोड़ दो, काम कर रहे हो गुरुदेव पे छोड़ दो, अपने ऊपर कुछ रखो ही मत। भाई काम मैं कर रहा हूँ, मैं मत करो, ये समझो गुरुदेव। जी गुरु भाई, हमारे ऊपर कुछ मत रखो। और हमको तो इतना दे दिया गुरुदेव ने, इतना हमारा कैपेसिटी भी नहीं था, इससे ज्यादा दे दिया। हम तो गुरु भाई वो पात्र हैं जो उल्टे थे, उन्होंने तो हमें सीधा करके बुडेलना शुरू करा है, जो कि हमारे बस की नहीं है, जिसको हम बचा सकें। तो करता वही है, करने वाला देने। हाँ, वही है। ये थोड़ा समझने में थोड़ा रह जाता है।
लेकिन वही करने वाले और वही कराने वाले वो बात है ना कि गुरु कर ले आप पे समान। तो गुरुदेव तो हमें आपके समान बनाना चाहते हैं, कमी हमी कोई शिशु में रह जाती है कहीं न कहीं। कहीं न कहीं बहुत कहीं रह जाती है गुरु भाई, पर वो गुरुदेव पीछे हटने जैसे नहीं देते। गुरुदेव बताते हैं, हर स्पीच सुनता हूँ मैं, तो स्पीच में बताते हैं कि पात्र तो सुलटा रखो, डालूंगा किसमें। हकीकत में पात्र, ये पात्र वाला ही खेल है। सत्य बात है गुरु भाई, अ, अब बहुत ही पात्र सुंदर। सीधा करने के लिए गुरुदेव ने बता दिया, हर स्पीच में बताया है। अगर स्पीच सुनते हैं तो उसमें गुरुदेव ने पात्र के लिए बता दिया कि एक निष्ठ आस्था रखो, आस्था डिवाइड मत करो, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये गुरुदेव ने वापस बता दिया पात्र सीधा करने का तरीका भी। फैक्ट बात है गुरु भाई। अ, गुरुदेव की उनका राज छुपा है और उन्होंने बहुत छोटे-छोटे स्पष्ट शब्दों में बड़ा हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। खोल दिए हैं। अ, अब ये चीज जैसे फिर बीच में गुरुदेव हर स्पीच में बोलते हैं, समझे कि नहीं समझे। हर स्पीच में गुरुदेव बीच-बीच में बोलते हैं, समझे कि नहीं समझे। अब वो यही बात है, हमारे समझ में आ गई, इसीलिए बता रहे हैं कि समझे कि नहीं समझे। एक तो पात्र उल्टा है, एक सीधा है, वो समझ में आ गई कि एक निष्ठ आस्था रखो गुरु गुरु के प्रति। एक आस्था डिवाइड मत करो बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कितना ही कष्ट आ जाए, चाहे बर्फ के गोले गिर जाए, कुछ भी हो जाए। और बात सही भी है, जब गुरुदेव के लिए आप एक प्रति आस्था रखते हो ना, तो आपको लिए फिर सारे देवी-देवता, सारे भगवानों के लिए वही आदर, इज़्ज़त पैदा हो जाती है जो आप गुरुदेव के लिए करते हो। वो ही आदर, हाँ हाँ, वही वो ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। भाव आ जाता है कि सब में मेरे गुरु ही तो हैं, क्या भेद है? हाँ, बस गुरुदेव को घर में स्थापित कर लिया। अब तो हमारे घर में तो गुरुदेव, दादा गुरुदेव के अलावा दूसरा फोटो ही नहीं है। सब वो गुरुदेव ने काम कर दिया सब धीरे-धीरे। जी, गुरु भाई। और ये चीज़ दिखा दिया, हमको दिखाया कि तुम टेंशन मत लो, ये तुम नहीं हटा रहे हो, हम हटा रहे हैं। तुम्हारे तुम्हारे ज़रिए हम हटा रहे हैं, तुम नहीं हटा रहे हो। हाँ, ये चीज़ दिखाई हमको। बहुत सुंदर बात गुरु भाई। हाँ, उसके बाद में बोले तो हमारे घर में तो गुरुदेव और दादा गुरुदेव ही है। सब जगह फोटो इनका ही है। इनके अलावा कोई दूसरा फोटो ही नहीं है। भाई गुरु और ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ही महेश है, और गुरु ही परब्रह्म है, तो फिर बाकी रह गया कहाँ? सत्य बात है हाँ, गुरु यही भाई। सब कुछ है, तो बाकी कौन-सा रह गया? क्या रह गया? अ, बहुत अच्छा लगा कि तो शिवपाल जी से बात करके गुरु भाई, और भाई वाक़ई में अभी जैसे कोई भी जुड़े हुए गुरु भाई बहन, जैसे 1 साल से ऊपर हो गया, किसी को 2 साल, 5 साल हो गया, तो उनको आप खुला बोल सकते हो भई कि अन्य कोई भी देवी-देवता का फ़ोटो है, वो हटा दो। गुरुदेव, दादा गुरुदेव का फ़ोटो स्थापित करो अपने-अपने घर में। वो टाइम आ गया अब। वो एक श्लोक है ना कि काल करे सो आद कर, आज करे सो अब, पल में परले होइसी बहुरी करेगा। भाई एक दिन तो समर्पण भाव से हटाना है, पहले हटा लो उनको। ये गुरुदेव की कई बातें हैं सब, कोई नई नहीं है भाई। कोई भी समर्पण भाव से गुरुदेव, गुरु बहन, उनको सबका सर्च करके देख लो, किसी के घर में नहीं है गुरुदेव, दादा गुरुदेव के अलावा फोटो ही नहीं है दूसरी। सत्य बात है गुरु भाई। हाँ हाँ, तो ये बात आप जैसे नए नए जैसे शिष्य जुड़ते हैं उनको नहीं, जैसे किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे हो जाता है, फिर वो जैसे पूछते हैं कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों की आस्था डिवाइड रहती है किधर किधर। सत्य बात है गुरु भाई। और एक निष्ठा तो हाँ गुरु भाई, पर वो नाम जप करते-करते परिवर्तन आता है, वो स्वतः ही प्रेरणा मिलती है और वो चीज़ें होती जाती है लाइफ में। क्योंकि ज़बरदस्ती इस साधना में हम कुछ कर ही नहीं नहीं, सकते, कई तो कई जैसे भाई बहन है, जैसे कोई बोलता है हाँ हाँ, नहीं, कई कई गुरुदेव के ऐसे ऐसे संकेत है जैसे समझ में ही नहीं आता, अब क्या करें, वहां जाके अटक जाते हैं। संकेत तो होता है पक्का कन्फर्म 100%, लेकिन वो वहां अटक जाते हैं। जी गुरु भाई।
अब 2 महीने पहले मेरे को एक संकेत हुआ था कि पहले जैसे मेरे को दिखाई दिया, जैसे मेरे को सपने में ज्यादा दिखते हैं गुरुदेव। तो पहले जैसे हम गांव में थे 6 जने, जैसे है आंधी तूफान इतना बहुत ज्यादा है, लाइट के खम्भे डीपी ये सब उड़े हुए दिखे थे मेरे को। उसके बाद में एक चक्की दिखी मेरे को, तो वो चक्की क्या थी, खराब थी। हम लोग जैसे वहां काम करने वाले जैसे लेबर थे, 6 आदमी थे, तो 6 में से मैं बोला यार लाइट आया, फिर हाँ लाइट वालों ने अपना काम कर लिया, डीपी सब रख दिया, लाइट कनेक्शन दे दिया। फिर लाइट आया, चक्की को स्टार्ट किया तो चक्की खराब था। उसमें जैसे दाना डाला तो एक साइड से ऐसे निकल रहे थे, आटा नहीं निकल रहा था उसमें। तो फिर मैं वो बाकी आदमी थे उनको बोला, मैं बोला यार पाना पुना लेके आओ, इसको चक्की को रेडी करते हैं। हेलो, हाँ तो वो चक्की को जैसे ही रेडी किया तो एकदम से गुरुदेव दादा पहले धरती पटा, धुआं धोर हो गया, पता नहीं कहाँ ज्वालामुखी भट्टा ऐसे दिखा मेरे को। फिर गुरुदेव आए और हम छऊ को छऊ वहां से उठा के लेके गए, वहां से उड़ा के लेके गए ऐसे। तो वो तूफान वाला तो समझ में आ गया, आया हमारे गांव में, खम्भे भी गिरे, डीपी भी गिरा था। 3 दिन से लाइट आया, अभी पिछले महीने की बात है। लेकिन वो चक्की वाला समझ में नहीं है, या तो वो चक्की वाला जैसे कर्मों का चक्की का काम स्टार्ट हुआ है, अब कर्म प्रारब्ध का जो चक्की होता है उसका काम स्टार्ट हुआ है, पता नहीं, हम तो समझ नहीं पाए। जी गुरु भाई, बाकी यही है गुरु भाई, जो ने लिखा है जो कर रहा है वही कर रहा है। और बाकी गुरु भाई आपकी अनुभूति सुन के कर रहे हैं वही है। बाकी सेशन का भी समय हो चुका है, तो मैं अनुमति चाहता हूँ कि हम इंगलू जी गुरु भाई को बुलाते हैं और इस सेशन को श्री गुरु चरणों में रखें। हाँ हाँ हाँ, जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना में रूपांतर हो, विश्वव्यापी हो और विश्व के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी बहन भाइयों को। जय गुरुदेव सभी को, जय कल की हो। जय गुरुदेव। जय दादा। अभी गर्मी का दिन है ना जी, सब इधर उधर व्यस्त और शादी ब्याह का दिन है। अभी आदमी भी ज्यादा नहीं जुड़ा है आज, 24 आदमी जुड़ा है, कहाँ 50 आदमी जुड़ते थे।